बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी ट्रेड सेटिंग सूद की शरह में 3/4% पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। मरकजी बैंक ने बढ़ती हुई अफरात ज़र को कम करने की कोशिश के लिए जारहाना अंदाज में कदम उठाया है। सस्केचुआन में हालिया चाकू के हमले का मरकजी मुलजिम पकड़े जाने के फौरन बाद ही हलाक हो गया। माइल्स सैंडरसन को गिरफ्तारी के बाद तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया। ड्राइवर्स को रफ्तार कम करने और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने की कोशिश। टोरंटो में मुंतखब एहलकारों और पुलिस ने रोड सेफ्टी मुहिम का आगाज कर दिया। टोरंटो के मेयर कहते हैं, हम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तुर्क सदर की रूस के खिलाफ मगरिब के इश्तिआल अंगेजी की मजम्मत। रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह कहा है कि मॉस्को को किसी तौर पर कमतर ना समझा जाए। जो लोग रूस को कमज़ोर समझ रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। अमरीका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों के आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी F-16 तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियत का हिस्सा हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। बैंक की नई शरह सूद इन शरहों को मुतासिर करती है जो कनेडियन सार्फिन और कारोबार अपने बैंकों से रहन, लाइन ऑफ क्रेडिट और सेविंग अकाउंट जैसी चीज़ों पर हासिल करते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी ट्रेड सेटिंग सूद की शरह में 3/4% पॉइंट्स का इजाफा किया, जिसे मरकजी बैंक की तरफ से महंगाई पर लगाम लगाने के अपने मिशन में ताज़ा तरीन इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है। वबाई अमराज के इब्तदाई दिनों में मईशत को मुतहरिक करने में मदद के लिए 2020 में अपनी शरह को सिफर के करीब करने के बाद कनाडा के मरकजी बैंक ने बढ़ती हुई अफरात ज़र को ठंडा करने की कोशिश के लिए कर्जे की शरह में इजाफा करने के लिए जारहाना अंदाज में कदम उठाया है, जो कई दहाइयों में अपनी बुलंद सतह पर पहुंच गई है। बैंक की नई शरह सूद उन शरहों को मुतासिर करती है जो कैनेडियन सार्फिन और कारोबार अपने बैंकों से रहन, लाइन ऑफ क्रेडिट और सेविंग अकाउंट्स जैसी चीज़ों पर हासिल करते हैं। साल के आगाज में बैंक की शरह 0.25% थी। बुध के इकदाम के बाद ये अब 3.25% पर है। ये मालियाती बहरान से पहले 2008 के अवाइल से बैंक की शरह की बुलंद तरीन सतह है, जबकि कनाडा की अफरात ज़र की शरह इसके 30 साल की बुलंद तरीन 8.1% से गुज़िश्ता माह किसी हद तक कम हुई। बैंक ने अपने फैसले में नोट किया कि इस कमी का ज़्यादातर हिस्सा गैस की कीमतों की वजह से था, जबकि बाकी मईशत में अब भी कीमत में मजीद तोसी देखी गई। सस्केचुआन RCMP की कमांडिंग ऑफिसर रोंडा ब्लैकमोर ने तस्दीक कर दी है कि हालिया चाकू के हमले का मरकजी मुलजिम पकड़े जाने के फौरन बाद ही हलाक हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सस्केचुआन में हालिया चाकू के हमले का मरकजी मुलजिम पकड़े जाने के फौरन बाद ही हलाक हो गया है। सस्केचुआन RCMP की कमांडिंग ऑफिसर रोंडा ब्लैकमोर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि माइल्स सैंडरसन को गिरफ्तार करने के बाद तिब्बी परेशानी का सामना करना पड़ा और उसे अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया। ब्लैकमोर ने कहा कि RCMP के पास हमलों का मकसद मालूम न हो सका। उन्होंने कहा, अब जबकि माइल्स का इंतकाल हो गया है, हमें इस मुहर्रिक का कभी अंदाजा नहीं हो सकता। जेम्स स्मिथ क्रीनेशन के इलाके और वेल्डन सस्केचुआन के करीबी गाँव में 13 मुख्तलिफ मकामात पर चाकू के वार से 10 अफराद हलाक और दीगर 18 जख्मी हुए। सैंडरसन को जब गिरफ्तार किया गया तो वो अकेला था, लेकिन RCMP ये नहीं कह सकता कि आया वो सारा दिन अकेला था। वो इस बात की तहकीकात करेंगे कि आया किसी ने उसकी मदद की जब वो भाग रहा था। उसकी मौत की खबर से पहले लोगों ने बहुत राहत का इजहार किया कि सैंडरसन पकड़ा गया है। सैंडरसन पर फर्स्ट डिग्री कत्ल की कोशिश और तोड़ फोड़ और दरअंदाजी के इल्जामात आयद किए गए थे। पीर को मुर्दा पाए जाने से कबल उसके भाई 31 साला डेमिन सैंडरसन को भी इल्जामात का सामना था।
टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने कहा है कि स्कूल वापस जाना हमारे शहर भर के बच्चों और ख़ानदानों के लिए एक बहुत ही पुरजोश वक्त है। हम चाहते हैं कि बच्चे क्लासरूम के अंदर और बाहर महफूज रहें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में मुंतखब अहलकारों और पुलिस ने रोड सेफ्टी मुहिम का आगाज़ किया ताकि ड्राइवर्स को रफ्तार कम करने और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि टोरंटो की सड़कें मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद वापस स्कूल जाने वाले तलबा से भर जाती हैं। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना था कि स्कूल वापस जाना हमारे शहर भर के बच्चों और ख़ानदानों के लिए एक बहुत ही पुरजोश वक्त है और ये साल इजाफी ख़ास है क्योंकि हम तलबा की अक्सरियत को क्लास में सीखने के लिए खुश आमदीद कहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे क्लासरूम के अंदर और बाहर महफूज रहें। उनका कहना था कि टोरंटो एक बड़ा शहर है जहां लाखों लोग अपनी सड़कों और फुटपाथों को बांटते हैं और हम सबको जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ड्राइवर सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो उसे इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्तकबिल करीब में रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के इम्कान को रद्द करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि रूस और यूक्रेन तनाज़ा किसी भी वक्त जल्द ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के खिलाफ मगरिब की इश्तियाल अंगेजी की मज़म्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि मास्को को किसी तौर पर कमतर ना समझा जाए। जो लोग रूस को कमज़ोर समझ रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस पर लगाई गई मगरिबी पाबंदियां उन्हीं के आवाम के लिए तबाहकुन साबित हो रही हैं। बल्गार में अपनी सर्बियाई हम मनसब अलेक्जेंडर विचिक के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर ने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि मुझे मगरिब का रवैया दुरुस्त नहीं लगता है, क्योंकि ये मगरिब है जो इश्तियाल अंगेजी पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने मुस्तकबिल करीब में रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के इम्कान को रद्द करते हुए कहा कि ऐसा नहीं लगता कि रूस और यूक्रेन तनाज़ा किसी भी वक्त जल्द ख़त्म हो जाएगा। तुर्क सदर ने बहरान के हल में मदद के लिए रूस और यूक्रेन के दरमियान इनक़िरा की मुतवाज़न पॉलिसी का आदा भी किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस पर लगाई गई मगरिबी पाबंदियां उन्हीं के अवाम के लिए तबाहकुन साबित हो रही हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इक्तिसादी तकरीब से खिताब में सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरिबी ममालिक अपने हाथों से अपने ही अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा पहुंचे और हर कोई उनका हुक्म माने। उन्होंने कहा कि जो ममालिक अमेरिका और इत्तेहादियों के आगे नहीं झुकते वो उनके लिए ऐसे फैसले करते हैं जिनसे अवाम को बराह रास्त नुकसान पहुँचे। उनका कहना था कि रूस मगरबी पाबंदियों के बुखार और गैर मुनसिफाना इकदामात के बावजूद बेहतर हालात में है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक महकमा खारजा ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए सामान और आलात फरोख्त करने के लिए $45 करोड़ मुआहदे की मंजूरी दे दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों के आलात और मरम्मत के लिए सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक महकमा खारजा ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए सामान और आलात फरोख्त करने के लिए $45 करोड़ मुआहदे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक अमरीका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने इस हवाले से मतलूबा सर्टिफिकेशन फराहम कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस को इस मुमकिना फरोख्त के बारे में मुत्तला कर दिया गया है। अमरीकी इदारे यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने F-16 तैयारों की असिस्टमेंट और सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अमरीकी हुकूमत से आलात और सामान की फराहमी का कहा था। अमरीकी F-16 तैयारे पाकिस्तान की फिजाई जंगी सलाहियत का हिस्सा हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।